पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला एक बार फिर तेज हो चला है। पिछले 24 घंटे में ही 2 बड़े आतंकियों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मकसूद अहमद और हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर अहमद सज्जाद शामिल है। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया है। लगातार हो रही इन मौतों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इनके पीछे की वजह अब भी साफ नहीं हो पाई है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। जहां भारत में आतंक बरपाने वाले दहशतगर्द सरगना सबसे सेफ समझे जाते हैं, वहां उनके सिलसिलेवार खात्मे की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ा है। ये नाम है हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सज्जाद अहमद का, जिसका धुरंधर स्टाइल में सफाया हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से निकलकर टेरर वर्ल्ड में कुख्यात हुआ सज्जाद अहमद कैसे मारा गया, इसे मुनीर आर्मी किसी को बता तक नहीं रही। बस इतनी खबर दी गई कि हमलावर अज्ञात थे। हमला सरेआम हुआ, सज्जाद मारा गया। सज्जाद अहमद अकेला नहीं, गुजरे 15 दिनों में 2 और खूंखार आतंकियों की मौत मिस्ट्री बनी हुई है। लश्कर-ए-तैयबा का टेरर कमांडर अबू सखर मकसूद अहमद कराची में तड़प तड़प कर मर गया। अबू सखर से पहले जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सलमान अजहर बहावलपुर में गिदड़ की मौत मारा गया। सलमान अजहर मसूद अजहर का सबसे खास आतंकी गुर्गा था। बहावलपुर में बैठकर ये भारत के खिलाफ सबसे खौफनाक आतंकी साजिश अंजाम देता रहा, लेकिन जैसे इसकी मौत हुई उसने आतंकियों का कलेजा कपा दिया। सलमान अजहर को राह चलते अज्ञात गाड़ी ने कुचल डाला। आतंकियों की हिट लिस्ट में अभी कितने नाम हैं? इन्हें चुन चुन कर कौन मार रहा है? क्या मसूद, हाफिज और सलाहुद्दीन जल्द डेथ ट्रैप में फंसने वाले हैं? टेरर प्रोफेसर हाफिज सईद मौत के डर से क्यों बिल में छुपा हुआ है? अब जरा इसे भी जान लीजिए। अप्रैल 2026 लाहौर की कोट लखपत, सुबह 8:30। शूट आउट एट लाहौर की थ्रिलर पिक्चर थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन इसने जनरल मुनीर और उसकी खुफिया एजेंसी के जहरीले जनरलों की रूह कपा कर रख दी है, क्योंकि हमला लाहौर में हुआ, दिन दहाड़े हुआ। हमला सटीक था, हमलावर बेखौफ थे, पुख्ता प्लानिंग थी, हाईटेक हथियार थे, जिससे ये सच्चाई फिर सामने आ गई कि पाकिस्तान अघोषित युद्ध में है, जहां अब आतंकी आकाओं का चुन चुन कर सफाया हो रहा है। लाहौर की सड़कों पर आतंक का खेल कितना खौफनाक था, उसे फ्रेम दर फ्रेम देखिए। कोट लखपत रोड पर भारी ट्रैफिक है। डिवाइडर के दोनों तरफ गाड़ियां रेंग रही है। गाड़ियों के इस काफिले के पीछे मोटरसाइकिल सवार चल रहे हैं। तभी फ्रेम में एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोश आ धमकते हैं। उनमें से 2 सफेद गाड़ियों के काफिले के पास पहुंचते हैं। फिर दनादन फायरिंग शुरू हो जाती है। पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। जिस गाड़ी पर गोली चली उसका ड्राइवर जान बचाने के लिए भाग निकलता है। फिर हमलावर जिस बाइक से आए थे उसी पर सवार होकर गायब हो जाते हैं।
यानी सीसीटीवी कैमरा ऑन ना होता तो ये साए भी ना दिखाई देते जिन्होंने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। मौत बांटने वाले बंदूकधारियों के पीछे पूरी पाकिस्तानी आर्मी लगी हुई है, क्योंकि अब की बार कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने जिसे निशाना बनाया वो कोई अदना आतंकी मोहरा नहीं, ऐसा आतंकी आका है जिसे भारत के दुश्मन नंबर 1 और लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाता है। इस शूटआउट का टारगेट टेरर कमांडर आमिर हमजा था, जो लश्कर तैयबा का प्रचार, भर्ती और फंडिंग नेटवर्क का कमांडर है। आमिर हमजा को साल 2012 में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। आमिर हमजा 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद के साथ मिलकर इसी आमिर हमजा ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को बनाया भी है। गोलीबारी में आमिर हमजा गंभीर रूप से घायल हुआ। समय पर अस्पताल पहुंचने पर हमजा की जान बच गई, लेकिन जिस स्टाइल में हमजा पर गोलीबारी हुई है उसने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की आपसी गैंगवार की कलई खोलकर रख दी है। आमिर हमजा पर हुए हमले के बाद जांच में जो बातें अब तक सामने आई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के मुताबिक आमिर हमजा को जिस गाड़ी के अंदर निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान के निजी टीवी न्यूज चैनल 24 न्यूज HD की थी। जब हमला हुआ तो गाड़ी में रिटायर्ड जस्टिस गाजी, जो कि उसी न्यूज चैनल पर एक धार्मिक कार्यक्रम को होस्ट करते हैं, वो भी मौजूद थे। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस चैनल के लिए आमिर हमजा और जस्टिस गाजी शो करने गए थे, जिस चैनल की गाड़ी से वो सफर कर रहे थे, उसके मालिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी हैं। तो क्या शूट आउट में पाकिस्तानी हुक्मरानों का भी रोल है? आखिर बंदूकधारियों को आमिर हमजा की करेक्ट लोकेशन और टाइमिंग की खबर कैसे लगी? पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का खौफ क्यों जनरल मुनीर को जीने नहीं दे रहा है? पाकिस्तानी सेना के पालतू आतंकी आकाओं की संदिग्ध मौत और हत्याकांड ने इस्लामाबाद की टेरर पॉलिसी का पर्दाफाश कैसे कर दिया है, अब जरा ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक है। पाकिस्तान में आतंकी आका अघोषित सरकार हैं। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को भारत के खिलाफ खड़ा किया था वो अब अपने मौत की खौफ से बिलों में छिपे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टॉप आतंकियों पर लगातार अननोन गनमैन निशाना साध रहे हैं। अननोन गनमैन मॉडल में हर केस में एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे बाइक सवार हमलावर, नजदीक से फायरिंग, कोई जिम्मेदार नहीं, जांच में ठोस नतीजा नहीं। मतलब ऐसी मौत जिसका कोई सुराग किसी के हाथ ना लगे। ऐसे हमले क्या बिना एजेंसियों की मदद के मुमकिन हैं? क्यों ISI जैसी कुख्यात एजेंसी को ऐसे हत्याकांड का कोई सिर पकड़ में नहीं आ पा रहा? कहीं रावलपिंडी हेडक्वार्टर के जनरल तो ये सारे डेथ वारंट रिलीज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लाहौर शूट आउट जैसे कांड पाकिस्तान में 2 साल से बदस्तूर जारी हैं। पाकिस्तान में कई आतंकी आकाओं की मौत रहस्य बन चुकी है। गुजरे मार्च के महीने में ही जैश के सरगना मसूद अजहर के भाई की मौत भी इस लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद ताहिर अनवर उर्फ हकीम मोहम्मद ताहिर 30 मार्च 2026 को बहावलपुर में जैश मुख्यालय में बेमौत मारा गया। बहावलपुर की जामा मस्जिद उस्मान वली में जब ताहिर का जनाजा पहुंचा तो मसूद अजहर भी वहां पर मौजूद था। ताहिर अनवर जैश मोहम्मद का मिलिट्री अफेयर्स हेड था। साल 2001 से ही आतंकियों की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कैंपों का मैनेजमेंट ताहिर अनवर देखता था। मोहम्मद ताहिर अनवर मसूद अजहर के 11 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसने पहले पाकिस्तान में मुर्गी पालन का काम किया, लेकिन 2000 के बाद वो आतंक लोक में शामिल हुआ। मसूद अजहर का खूंखार भाईजान कैसे हलाक हुआ ये बताने वाला कोई नहीं। हाई प्रोफाइल आतंकी आकाओं के खात्मे से सभी टेरर ग्रुप जनरल मुनीर पर बौखलाए हुए हैं।
आतंकी संगठनों ने पाकिस्तानी जनरल से पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम की मांग शुरू कर दी है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर ट्रायंगल के चीथड़े उड़ चुके हैं। हाल के दिनों में जैश ए मोहम्मद के 4 टॉप आतंकियों का सफाया हुआ है। लश्कर के 6 बड़े आतंकी आका मारे जा चुके हैं। सलाहुद्दीन के हिजब के 7 टॉप आतंकी आका बेमौत मारे गए हैं। कोई आतंकी आका कराची में कत्ल किया गया है, किसी को रावलपिंडी में, किसी को केपीके में गोलियों से भून दिया गया, तो कोई पीओके में दफनाया गया है। 2020 से 2026 के बीच पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 30 आतंकी आका अननोन गनमैन मॉडल का टारगेट बने हैं। इन हत्याओं की वजह पाकिस्तान के अंदर ही आतंकी गुटों के बीच टकराव को माना जा रहा है, क्योंकि फंडिंग, वर्चस्व और नेटवर्क को लेकर आतंक लोक में लड़ाई चल रही है, जिसमें वो आतंकी जो कभी पाकिस्तान और आसपास के देशों में सुरक्षित ठिकानों पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे, अब वही टेरर वर्ल्ड की गैंग वॉर में बेमौत मारे जा रहे हैं। जिन खूंखार टेरर कमांडर का शूट आउट किया गया, उनमें अबू कताल सिंधी का भी नाम है। अबू कताल सिंधी लश्कर ए तैयबा का बड़ा आतंकी और हाफिज सईद का बेहद करीबी था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कताल सिंधी को पीओके के झेलम जिले में रात 8 बजे गोलियों से भून डाला गया था। टेरर ब्रिगेड के हिट एंड रन पैटर्न का शिकार बना कताल 9 जून 2024 को रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। रियासी टेरर अटैक में शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया था। इससे पहले 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले के ढांगरी गांव को अबू कताल ने आईडी धमाकों से दहला दिया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में आतंक फैलाने वाला कताल का एनकाउंटर किसने किया, इसका पता आज तक नहीं चला। ऐसे ही जैश के आतंकी आका कारी एजाज आबिद का खौफनाक अंत हुआ है। मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार एजाज आबिद पेशावर के पेशखरा में मारा गया। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकला, बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमले में कारी एजाज का खास सहयोगी कारी शाहिद भी बुरी तरह से घायल हो गया। कारी एजाज अहले सुन्नत वल जमात नामक संगठन का सदस्य था। वो खत्म नबूवत जैसे इंटरनेशनल संगठन का लीडर भी था। कारी एजाज इन्हीं संगठनों के जरिए जैश के लिए आतंकी भर्ती करता था। कारी एजाज जैसी ही मौत सैफुल्ला खालिद को भी मिली, जिसके कई नाम थे। टेरर का सबसे खतरनाक नेटवर्क चलाने वाला सैफुल्ला का सफाया सिंध में हुआ। 18 मई 2025 को सैफुल्ला खालिद को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। सैफुल्ला लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा से जुड़ा था। उसने अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से आतंकी नेटवर्क बनाया था। नेपाल में सैफुल्ला विनोद कुमार के नाम से रहता था। भारत में सैफुल्ला बड़े आतंकी साजिश में शामिल था। 2006 नागपुर आरएसएस मुख्यालय आतंकी हमला, 2008 रामपुर सीआरपीएफ कैंप हमला और 2005 आईआईएससी बेंगलुरु हमले में सैफुल्ला का नाम आया था। जब भी पाकिस्तान में आतंकी आका मरा, खूब हंगामा हुआ, हत्याकांड की जांच भी हुई, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। 2025 के साल में गनमैन पैटर्न से जिन आतंकियों का सफाया हुआ, उनमें कुछ कुख्यात आतंकियों के नाम आपके लिए जानने जरूरी हैं। 31 मार्च 2025 को कराची में हाफिज सईद का रिश्तेदार और लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान का गोलियों से भूनकर मर्डर किया गया। 16 मार्च 2025 को पाकिस्तान के क्वेटा में इस्लामिक स्कॉलर और जमीयत उलेमाए इस्लाम का कमांडर मुफ्ती अब्दुल बाकी नूर जई को गोलियों से उड़ा दिया गया। 7 मार्च 2025 को जमीयत उलेमाए इस्लाम की आतंकवादी मुफ्ती शामीद को तुरबत में अंधाधुंध फायरिंग कर जान ले ली गई। 17 फरवरी 2025 को लश्कर की पॉलिटिकल विंग के लीडर काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 जनवरी 2025 को जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड कमांडर फारूक को गनमैन ने गोलियों से भून डाला।
पाकिस्तान में साल 2023 के बाद से टारगेटेड किलिंग्स में तूफानी तेजी आई। ज्यादातर हाई प्रोफाइल आतंकी निशाने पर हैं। उनके खात्मे का पैटर्न इतना सिस्टमैटिक है कि आईएसआई भी हत्याकांड के केस सुलझा नहीं पाई है। तो ये अननोन गनमैन आखिर हैं कौन? क्या ये आतंकी संगठनों की अंदरूनी गैंगवॉर है या फिर खुफिया एजेंसियों का टॉप सीक्रेट ऑपरेशन? इन सवालों के जवाब आतंकी आका शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर से मांग रहे हैं। अगर जल्द जनरल मुनीर आतंकी गुटों को सटीक जवाब नहीं देते तो बलूचिस्तान और खैबर जैसे पंजाब और सिंध में सिविल वॉर के हालात बन सकते हैं। जैसे तहरीक तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को पीटते हैं, जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी मुनीर की पलटन पर बारूद बरसाती है, ठीक वैसे ही हाफिज, मसूद और सलाउद्दीन का आतंकी टोला पाकिस्तानी फौज का सफाया शुरू कर सकती है।